Hi guys, in this video we'll talk about again one of the very amazing campus which is ranked 5th as per the top business schools of India, which is SPJN. We'll talk about the selection criteria for SPJN. As all of you would know that SPJN is one of those colleges which will surely look into the aspect of your profile before giving the final call. Okay, so पहली बात तो आप ये समझिए कि SPJN का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अराउंड सितंबर के आसपास निकलता है. ओके एंड एग्जाम से पहले विच मीन्स कैट एग्जाम से पहले उसका एप्लीकेशन डेडलाइंस खत्म हो जाता है. सो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है या आपका कैट परफॉर्मेंस उस लेवल का आने वाला है जिस हिसाब से आपको कॉल दी जाएगी, तो आप श्योरली आगे जाके इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं. दो तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन और द सिलेक्शन क्राइटेरिया. पहली बात तो ये कि दो किस्म की कॉल्स आती हैं एसपीजीएन में. एक है आपका प्योरली प्रोफाइल बेस्ड फॉर्म, purely profile based call, and second is exam based call or exam score based call. Okay, so दो चीजें हैं जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट है. वन इज एज सेड कि एक तो आएगी आपकी प्रोफाइल बेस्ड कॉल और सेकंड जो आती है वो आपकी आती है एग्जाम बेस्ड कॉल. ओके, प्रोफाइल बेस्ड कॉल का वेटेज का मतलब ये है कि अगर आपने जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर आपको कॉलेज को पसंद आया हुआ है तो श्योरली आपको जो कॉल आएगी वो प्रोफाइल बेस्ड कॉल आएगी. लेकिन कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके प्रोफाइल बेस्ड कॉल में वो देखते क्या क्या. द फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट दे लुक इनटू इज द एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक्स. मतलब ये कि आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के स्कोर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट के साथ साथ दे वांट टू सी कंसिस्टेंसी. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 10th में 90 आ गया लेकिन 12th में 80 आ गया और ग्रेजुएशन में 70 आ जाए. ओवरऑल स्कोर इज गुड बट ये तो डिक्लाइनिंग हो रहा है, राइट? So there's no consistency. Though you are a consistent performer, but that's a negative consistency which you are maintaining. हाँ, 85, 85, 80 के आसपास अगर स्कोर है तो आप बोल सकते हैं कि ये स्कोर थोड़े कंसिस्टेंट है in comparison with the scores which I've given you. So the first thing that they will look into is the aspect of your academic score. Second is if you have work experience, then जो भी आप स्पेशलाइजेशन लेने वाले हैं, पहली बात ये कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन कौन से स्पेशलाइजेशन को आगे देखना चाहते हैं. के लिए आप फॉर्म भरें एसपीजीएन के अंदर. सो अगर आप ले रहे हैं कि मार्केटिंग, कि इफ यू वांट टू मेंशन कि आई वांट टू डू एमबीए इनटू मार्केटिंग, लेकिन आप प्योरली एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे आपके आंसर्स आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि क्यों आपको मार्केटिंग करनी है. ना ही आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, ना ही कोई इंटर्नशिप की हुई है, ना आपकी थियरी नॉलेज है आपको कुछ मार्केटिंग के अंदर, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा in comparison with the specialization which you are choosing. So they want relevancy factor in the specialization. हाँ, लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम किया हुआ है और अगर आपको ऑपरेशंस करना है, आपने असेंबली लाइंस पे काम किया हो, तो आप बहुत सारी कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं विद दिस सेम स्पेशलाइजेशन. तो जो भी आपको स्पेशलाइजेशन लेना है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस से मैच करना चाहिए या आपकी प्रोफाइल से मैच करना चाहिए. क्लियर? हाँ, वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो अगर आपने कहीं पे पहले कोई इंटर्नशिप की है या कोई और जॉब किए हुए हैं, आपने कॉलेज के अंदर कोई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जहां से भी आप रेलेवेंसी दिखा सकते हैं उस स्पेशलाइजेशन के लिए, जहां से भी आप चालू कर सकते हैं उस स्पेशलाइजेशन रेलेवेंसी दिखा सकते हैं, उन सारी चीजों को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी ऑन अचीवमेंट. मतलब ये कि अगर आपके पास नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो भी अचीवमेंट्स हैं ये सब के सब कंसिडर होंगे आपकी वर्सेटिलिटी के लिए. मतलब ये है कि अगर आपने कॉलेज लेवल पे बहुत सारी कमिटीज के लिए काम किया हुआ है या आउट ऑफ द कॉलेज या कम्युनिटी लेवल पे कुछ काम किया बी फॉर एनजीओस, ये सारी चीजें विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पाइक्स ऑन योर सीवी. ओके, ये स्पाइक्स जितने अच्छे दिखेंगे उतना कॉलेज आपको कंसिडर करेगा. तो ये तीन चीजें हैं जिसके बेसिस पे कॉलेज आपको कॉल देगा इंटरव्यूज के लिए. ओके, दिस इज फॉर द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू. नेक्स्ट कम्स कि अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं हुआ तो भी आप एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे भी कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगेन दे विल लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इन एकेडमिक स्कोर, रेलेवेंसी इन एक्सपीरियंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कैट जैट एंड जीमैट स्कोर्स. अगर आप ये पकड़ सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको स्कोर्स लेके आना है, तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आप ये पकड़िए कि आपको कम से कम 98.5% प्लस का ही स्कोर लाना पड़ेगा टू गेट अ कॉल. हाँ, अगर आप डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप सीए हैं या आईसीडब्ल्यूए या आपने सीएस किया हुआ है या अगर आपने लॉ किया हुआ है, तो आपको कम से कम 96% के ऊपर का स्कोर लेके आना पड़ेगा टू गेट अ कॉल फ्रॉम एसपीजीएन.
ओके, सो पहली बात है कि जो मिनिमम कट ऑफ्स हैं जो एग्जाम के, जिसके बेसिस पे आपको कॉल्स आएंगी ये अराउंड किसी भी स्टेज के लिए, भले आप प्रोफाइल बेस्ड कॉल से आ रहे हैं या नॉर्मल कॉल से आ रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज योर कैट स्कोर. सो मिनिमम कैट स्कोर जो आपको चाहिए होता है वो है 85 परसेंटाइल इन द एग्जाम. सिमिलरली जैट के लिए भी जो मिनिमम चाहिए होता है वो 85 चाहिए होता है, एंड जीमैट के लिए भी 85 परसेंटाइल का स्कोर चाहिए होता है आपको टू बिकम एलिजिबल फॉर एसपीजीएन. 85 percentile in GMAT will be considered as a score of 690 plus, okay, in the GMAT exam. Clear? ये आप पकड़िए. हाँ, मिनिमम जो आपके सेक्शन स्कोर्स हैं वो 75, 75, 75 कैट और जैट दोनों स्कोर में आपके आने चाहिए. Clear? So again, to summarize it in a better way, as said, आपके 10th, 12th और graduation के scores are important. 0 to 5 years का experience will be considered good. The best range is 2 से 3 साल के बीच में. Display versatility या जो भी अपने extra curricular achievements आपके हैं, be it वो academic या non academic, सारी चीजें कॉलेज कंसिडर करेगा ग्रैनुलर लेवल पे. उसके बाद ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको ये कॉल दी जाए कि नहीं दी जाए. क्लियर? इट्स अ वेरी नीश कॉलेज व्हिच यू कैन कंसिडर. इक्वली गुड फॉर मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस. आप बिना किसी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए आप जा सकते हैं इस कॉलेज के अंदर, so that you can consider a good branded business school CV name to come on your CV. ये सारी चीजों को देखते हुए आप देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कि आपको कैट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा टू गेट सिलेक्टेड फॉर एसपीजीएन मुंबई. थैंक यू.